एनडीए का सवाल है तो एनडीए में कोई अपने आप को गुड फील महसूस नहीं कर। सड़कों पर जो है इन्होंने कांटी ठुकवाने का काम किया, नौकरी प्रत्येक साल देंगे और सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेट में तब्दील करने का काम किए। कि किसान जब एमएसपी लागू करने के लिए कहने के लिए गया था, शुरू गैस से विभिन्न तरह से उसको प्रताड़ित किया गया। देश का करोड़ों करोड़ रुपया लेके तो गया ही, आपने 16 लाख हजार करोड़ का आपने जो है सबको ऋण माफ करने का काम किया। और पैनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, लोकसभा से जैसे जैसे नज़दीकियां बढ़ते जा रही है, सियासत जो है वो तूल पकड़ते जा रही है। आपको बता दें कि बिहार की एनडीए सरकार में जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसा हुआ है और अपोजिशन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये पेच जो है सुलझेगा नहीं। इन तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी की एमएलसी उम्मीदवार उर्मिला ठाकुर हैं। कैसे देखती हैं, सीट बंटवारा एनडीए का होगा कि नहीं होगा? एनडीए का सीट बंटवारा होगा कि नहीं होगा तो एनडीए वालों से पूछिएगा ना, हम लोगों का को उस पर नहीं बोलना है। काहे कि एनडीए हम लोगों के जो अभी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन ही पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर पंजाब हरियाणा से लेकर के बंगाल तक जब पूरा मजबूती के साथ हैं और हम लोग का कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक एनडीए का सवाल है तो एनडीए में कोई अपने आप को गुड फील महसूस नहीं कर रहे हैं। बस एक व्यक्ति तानाशाही, हिटलरशाही मतलब दे दिए फेंक, और किसी का हिमाकत नहीं है कि हम ये सीट नहीं लेंगे। हमको जो है वहाँ किसी को कुछ चलता है, कोई पूछता है? कोई पूछताछ नहीं, कोई पूछताछ नहीं, किसी को कुछ चलता है? पूरा एकदम पूरा सब घुटना टेके रहता है। हाँ, नतमस्तक रहता है वहाँ। नीतीश कुमार का भी कोई वजूद नहीं है? नीतीश कुमार का वजूद रहता तो पलटी मारते। वजूद रहता, वजूद देखना है तो विश्व का सबसे बड़े सामाजिक चिंतक, विश्व का सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी का देखिए। हाँ, कि जो ना तो किसी के आगे घुटना टेके हैं और ना भविष्य में टेकेंगे। चाहे 1000 बार जेल भेज दे, चाहे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कितना भी लगा ले अपने तोता को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनडीए ने 400 पार का नारा दिया है, क्या लगता है? अरे भैया, 400 पार का नारा कैसे दे रहा है? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जिसको जो मरने वाला रहता है वो कहता है हम और जिएंगे, वो कहता है कि हम मरेंगे। हाँ, तो खत्म होने वाली पार्टी है, अब खत्म ही होने। क्यों देगा लोग? देश का आदमी किस आधार पर कहता है हम 400 पार करेंगे? किस आधार पर? आपने किसान के साथ वादा किया कि हम जो है लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना करेंगे, और किसान जब चला बॉर्डर पार कर रहा था ढासा बॉर्डर को, तो आपने देखे चाहे वह यूपी का किसान हो चाहे वह पंजाब हरियाणा का किसान हो, सड़कों पर जो है इन्होंने कांटी ठुकवाने का काम किया और जब धरना पर बैठा तो उसको जो स्कॉर्पियो से कुचलने का काम किया। क्या मुआवजा तय किया किसी के लिए? एमएसपी लागू करने के लिए किसान अपना हक मांगने के लिए गया था। आज कहते हैं हम 5 किलो अनाज 80 लाख लोगों को दे रहे हैं, क्या आपके खेत में बचता है? कि उसी किसान के बदौलत ही आप जो है कहते हैं कि भारत जो है बहुत विश्व का विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु यही बनेगा कि 5 किलो सबको आप लाइन में खड़ा करके 5 किलो अनाज पर जो है डिपेंड कर दिए। ये है विकास। विकास का मतलब है खुद से विकास करे, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लोग गुड फील महसूस करें, तब होता है विकास। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं तुमको, हमारी दया पर तुम जिंदा रहो। कमर तोड़ महंगाई देख लीजिए, वादा किए थे हम कमर तोड़ महंगाई दूर करेंगे। डीजल पेट्रोल का कीमत देख लीजिए, शतक पार कर गया। जो 50 रुपये 56 रुपये लीटर मिलता था, शतक पार कर गया। वो कहते थे कि हम युवा भाइयों के लिए 2 करोड़ जो है युवा को हम नौकरी प्रत्येक साल देंगे और सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेट में तब्दील करने का काम किए। पहले ठके ये नौजवान को, देश के नौजवान को अग्निवीर के माध्यम से, दूसरे बार ठके ये देश के पहलवान को जो विश्व में परचम लहराती थी, उन लड़कियों के साथ इनके संसद ने यौन शोषण करने का काम किया, बचाने का काम किए पहलवान को। और उसके बाद ठके ये किसान को कि किसान जब एमएसपी लागू करने के लिए कहने के लिए गया था, शुरू गैस से विभिन्न तरह से उसको प्रताड़ित किया गया। तो उसके बाद ये अब ठक रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को कि हम 400 पार करेंगे। क्यों भाई? खास करके मैं बिहार की हूँ। बिहार को कहे हम लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना तो दूर देने की बात है किसान को, और कहे कि बिहारी को ना विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज। यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री आए थे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहे थे कि कम से कम पटना यूनिवर्सिटी को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, और आपने कुछ नहीं किया।
आप कहे थे जनधन योजना, सब भारतीयों को 15-15 लाख चला जाएगा, तो सब जनधन योजना लोग लाइन में लगा, धन योजना हो गया। आप कहे थे कि मैं जो है भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूँ भाइयों एवं बहनों, मैं जो हूँ देश का चौकीदार हूँ। तो ऐसा चौकीदार जिसके नाक के नीचे से विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी देश का करोड़ों करोड़ रुपया लेके तो गया ही। आपने 16 लाख हजार करोड़ का आपने जो है सबको ऋण माफ़ करने का काम किया, और किसान को एगो अगर कर्जा रहता है तो आप जो है उसका चौकट के बारी खुलवाते हैं। तो आपको कौन आधार पर लोग वोट करेगा? तो आप तो किसी को नहीं बख्शे हैं। बिहार में खास करके जो आता था गरीबों के लिए घर आता था 6 लाख प्रत्येक साल, उसमें भी आपने 2 लाख कटौती करने का काम किया था। आप तो किसी को भी अस्थिर रहने दिए ही नहीं। लाल किला जैसे धरोहर को बेचने का काम किया, हवाई अड्डा, रेलवे। ये 2 आदमी जो है देश को वतन बेच रहे हैं। कहते मैं वतन को बिकने नहीं दूंगा, वतन को झुकने नहीं दूंगा। अब वतन बेच रहे हैं 2 आदमी, अडानी अब अमित शाह और ये बेच रहे हैं, अडानी अंबानी खरीद रहे हैं। अच्छा, भाजपा जो है वो मोदी की गारंटी का नारा लगा रही है, पहले राम मंदिर का मुद्दा उठाया और अब सीएए को लेकर के आई है। भाजपा मुद्दा पर बात नहीं करती। मोदी की गारंटी, क्या चीज़ की गारंटी आप दे रहे हो? उजाला योजना यूनिवर्सिटी को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, और आपने कुछ नहीं किया। आप कहे थे जनधन योजना, सब भारतीयों को 15-15 लाख चला जाएगा, तो सब जनधन योजना लोग लाइन में लगा, धन योजना हो गया। आप कहे थे कि मैं जो है भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूँ भाइयों एवं बहनों, मैं जो हूँ देश का चौकीदार हूँ। तो ऐसा चौकीदार जिसके नाक के नीचे से विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी देश का करोड़ों करोड़ रुपया लेके तो गया ही। आपने 16 लाख हजार करोड़ का आपने जो है सबको ऋण माफ़ करने का काम किया, और किसान को एगो अगर कर्जा रहता है तो आप जो है उसका चौकट के बारी खुलवाते हैं। तो आपको कौन आधार पर लोग वोट करेगा? तो आप तो किसी को नहीं बख्शे हैं। बिहार में खास करके जो आता था गरीबों के लिए घर आता था 6 लाख प्रत्येक साल, उसमें भी आपने 2 लाख कटौती करने का काम किया था। आप तो किसी को भी अस्थिर रहने दिए ही नहीं। लाल किला जैसे धरोहर को बेचने का काम किया, हवाई अड्डा, रेलवे। ये 2 आदमी जो है देश को वतन बेच रहे हैं। कहते मैं वतन को बिकने नहीं दूंगा, वतन को झुकने नहीं दूंगा। अब वतन बेच रहे हैं 2 आदमी, अडानी अब अमित शाह और ये बेच रहे हैं, अडानी अंबानी खरीद रहे हैं। अच्छा, भाजपा जो है वो मोदी की गारंटी का नारा लगा रही है, पहले राम मंदिर का मुद्दा उठाया और अब सीएए को लेकर के आई है। भाजपा मुद्दा पर बात नहीं करती। मोदी की गारंटी, क्या चीज़ की गारंटी आप दे रहे हो? उजाला योजना महिलाओं को दे दिए हमने, फ्री में गैस सिलेंडर दे दिया, 400 सिलेंडर को 1200 पर पहुंचा दिया। भारत माता की जय। अब भारत की महिला को अपने बेसिंगार करने का काम किया, जिसके पैर में फाटे न बिबाई सो क्या जाने पीर पर आई। जो है अपने जसोदा बेन को बिंदी, काजल, लिपस्टिक खरीद के देते तब ना। आप महिला को बेसिंगार इस मामले में किए कि उसके सिंदूर पर, बिंदी पर, लिपस्टिक पर, सब चीज़ों पर, काजल पर आपने जीएसटी लगाने का काम किया है। आज महिला एक बिंदी भी लगाती है तो उसको सोचना पड़ता है। तो आपको क्यों ये देश की आधी आबादी आप कहते हैं कि महिला को जो है हमने जो है 33%, ये 39 में भी लागू होने वाला है। ये तो हमेशा जुमलेबाजी करते हैं, ठगने का काम करते हैं। आप दीजिए ना, काहे ना आप कानून पारित कर देते। 3 तलाक, 3 तलाक। अरे भैया 3 तलाक तो आप लोग देता है, 3 बार कहता था तब छूटता था। आप कौन तलाक के तहत जसोदा बिन को कहते हैं हम देश के मेरा परिवार है, और जिसका परिवार है वो किसका परिवार है? तब तो परिवार वाला जो वोट करता है सब लोग गलत है, खाली नरेंद्र मोदी एक ठीक है। तो ये सारा चीज़ जुमलेबाजी, मुद्दा पर बात नहीं करते हैं। गाय गंगा दंगा पर बात करते हैं, कभी एनआरसी पर बात करेंगे, कभी सीएए पर बात करेंगे। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं चुका, इन्होंने काम नहीं किया है। ये जानते हैं कि लोगों को एक मुद्दा खत्म नहीं होता है, एक दूसरा जुमलेबाजी शुरू हो जाती है। लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं। ये कहते हैं कि अंधेरा कायम रहे। और हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता बाबू तेजस्वी यादव जी, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका सोच है कैसे गरीबों की कमाई हो, कैसे उनके बच्चों की पढ़ाई हो, कैसे उनके खेतों की सिंचाई हो,
कैसे जो है उनका जो है बातों की सुनवाई हो, कैसे उस पर कार्रवाई हो, इस तरह का हमारे नेता का सोच है। हमारे नेता का सोच है कि देश का संविधान जो है सुरक्षित रहे। हमारे नेता का सोच है कि लोकतंत्र सुरक्षित रहे, भाईचारा रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारे नेता का सुने होंगे कि जितना आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले थे कि कोई एक व्यक्ति अगर गरीब मरता है तो जितना इस देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जान की कीमत है उतना ही कीमत एक गरीब आदमी का है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कानून बना दिए कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं लेगा। कलम से उन्होंने कानून बना दिए कि जो जनता जिसको चुनेगी वही राजा होगा। तो ये जनता की कहाँ इनको जनता पर भरोसा है। कहते हम 400 पार कर रहे हैं, हम 400 पार कर रहे हैं, काम किए कुछ नहीं। तो ये जुमलेबाज आदमी है, बेईमान आदमी है, इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी। तो बड़का झूठा पार्टी को हम क्या बोले। तो ये थी हमारे साथ आरजेडी की एमएलसी उम्मीदवार उर्मिला ठाकुर, जो कि साफ तौर पर कह रही थी कि बीजेपी ने 10 सालों में सिर्फ दावे किए हैं, वादे किए हैं, किन्हीं वादों पर अमल नहीं किया है और जनता जो है वो सब जान गई है। और इस बार जो है जनता परिवर्तन मांगती है और साफ तौर पर जो बदलाव है वो आगे होने को दिख रहा है। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।